मध्य प्रदेश में भाईजान को जहां सरकारी जमीन मिली वहां अपना मजार बना दिया। कैग की रिपोर्ट में पता चला है कि एक दो नहीं बल्कि 77 करोड़ की 33 सरकारी संपत्तियों पर लैंड जिहाद किया गया है। यह जमीन सरकार की थी, लेकिन आज वो जमीन वक्फ के नाम पर है। और क्या क्या जानकारियां मैं आपको बता रहा हूं। 33 संपत्तियां आई हैं, 77 करोड़ से ज्यादा का है इनका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है। 20 जिलों पर इनका कब्जा था और 2024 में ये पूरा 20 जिलों पर कब्जा के अलावा 2024 में 2018 से लेकर 2024 तक जो जांच का दायरा बढ़ा, उसके बाद ये चीजें सामने निकल कर आई हैं। भोपाल में सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है, उसके बारे में क्या जानकारियां जानिए। पुराना रिकॉर्ड कहता है कि 1994 में 30 साल जमीन लीज पर दी गई। धोखाधड़ी, लीज खत्म होने से पहले कागजों में हेरफेर कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि 2022 में सरकारी जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करा ली गई और ये सारी जानकारियां निकल के आई हैं। कैसे ये पूरा खेल हुआ, कैग की रिपोर्ट में क्या क्या हुए हैं खुलासे, और सबसे बड़ा ये सवाल है कि अब एक्शन इस पर क्या होगा। पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा खेल हुआ है। वक्फ के नाम पर करोड़ों की जमीन पर लैंड जिहाद किया गया, सरकारी संपत्ति पर घुसपैठ हुई, करोड़ों का हेरफेर हुआ। ये चौंकाने वाला खुलासा कैग की रिपोर्ट में सामने आया। कैग की रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कैग की रिपोर्ट में पता चला कि एमपी की 77 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। सरकार की 33 संपत्तियों को वक्फ ने अपने नाम पर कर लिया है। एक दो नहीं बल्कि राज्य के 20 जिलों में यह अवैध कब्जा किया गया। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इन अवैध का कुल क्षेत्रफल 2,09,639.48 वर्ग मीटर है। बताया ये भी गया कि कहीं राजस्व की जमीन तो कहीं पर वन भूमि को बदलकर मजार या मस्जिद बना दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की करीब 77 करोड़ की सरकारी जमीन पर वक्फ ने कब्जा किया है और इसका खुलासा हुआ है कैग की रिपोर्ट में। आज इसी विधानसभा में कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में ये दावा किया है कि वक्फ ने 20 जिलों की करीब 33 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जहां पर की गलत तरीके से कब्जा किया है और इन प्रॉपर्टियों की कीमत 77 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कब्जा माफियाओं ने किसी भी जिले के किसी शहर को नहीं छोड़ा, हर जिले में अवैध कब्जा है। ये मध्य प्रदेश की भोपाल वही मस्जिद है जो सरकारी जमीन पर बनी है। लैंड माफिया ने इन्हें कागजों पे हेर-फेर कर इसे अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। पुराने रिकॉर्ड में ये सरकारी जमीन थी जो 1994 में 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी, लेकिन लीज खत्म होने से पहले ही लैंड माफियाओं ने कागज में हेरफेर किया। नतीजा ये हुआ कि सरकारी जमीन 2022 में वक्फ संपत्ति बन गई। ऐसे कब्जे होंगे तो हटवाए जाएंगे और वैसे भी यदि कोई रिपोर्ट आई है तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी, पर अभी मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। जो भी तथ्य आएंगे सामने उस पर उसका। और ये कहानी प्रदेश के हर जिले की है। कैग ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर भी ऑडिट किया। वक्फ की 81 संपत्तियों की जांच में पाया गया कि 20 जिलों की 33 संपत्तियां जो दस्तावेजों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज थी, उन्हें वक्फ की संपत्तियों के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। कैग ने 2018 से 2024 की जांच में पाया कि कलेक्टर की लापरवाही से कहीं सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान बने तो कहीं मस्जिद बनी है, किसी जिले में मजार बने हैं। कैग की इस रिपोर्ट को 20 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जांच की बात कर रहे हैं। सारे कलेक्टर को निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ भी वक्त की ऐसी जमीन है वहाँ कब्जा में हटाया जाए। कई लोगों ने कब्जा कर लिया है तो उनको हटाने की कार्रवाई करें। यानी इस तरह से बहुत बड़ा खेल मध्य प्रदेश में कई साल से खेला जा रहा है। वक्फ के नाम पर लैंड जिहाद किया जा रहा है, जिस पर अब हंटर चलना तय है। वर्तमान का वक्फ बोर्ड दृढ़ संकल्पित है कि किसी की 1 इंच भी जगह किसी भी हाल में वक्फ के नाम अवैध रूप से नहीं की जाएगी। पहले कमी रहने के कारण ही केंद्र की सरकार नया कानून लेकर आई है और नए कानून से इन सब बातों के ऊपर पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी और हम वक्फ की वैधानिक संपत्तियों की एक इंच की
सुरक्षा करेंगे, उसका संचालन संधारण करेंगे, लेकिन किसी और व्यक्ति की 1 इंच भी जगह या शासकीय 1 इंच भी जगह वक्फ में इंदराज नहीं की जाएगी। कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिन जमीनों पर कब्जा किया गया वो ज्यादातर राजस्व और वन विभाग की जमीन थी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश में भाईजान को जहां सरकारी जमीन मिली वहां अपना मजार बना दिया। कैग की रिपोर्ट में पता चला है कि 1-2 नहीं बल्कि 77 करोड़ की 33 सरकारी संपत्तियों पर लैंड जिहाद किया गया है। यह जमीन सरकार की थी, लेकिन आज वो जमीन वक्फ के नाम पर है। और क्या क्या जानकारियां मैं आपको बता रहा हूं। 33 संपत्तियां आई हैं, 77 करोड़ से ज्यादा का है। इनका क्षेत्रफल भी बहुत ज्यादा है। 20 जिलों पर इनका कब्जा था और 2024 में ये पूरा 20 जिलों पर कब्जा के अलावा 2024 में 2018 से लेकर 2024 तक जो जांच का दायरा बढ़ा, उसके बाद ये चीजें सामने निकल कर आई हैं। भोपाल में सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है, उसके बारे में क्या जानकारियां जानिए। पुराना रिकॉर्ड कहता है कि 1994 में 30 साल जमीन लीज पर दी गई। धोखाधड़ी, लीज खत्म होने से पहले कागजों में हेरफेर कर दी गई। नतीजा यह हुआ कि 2022 में सरकारी जमीन वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करा ली गई और ये सारी जानकारियां निकल के आई हैं। कैसे ये पूरा खेल हुआ, कैग की रिपोर्ट में क्या क्या हुए हैं खुलासे, और सबसे बड़ा ये सवाल है कि अब एक्शन इस पर क्या होगा। पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा खेल हुआ है। वक्फ के नाम पर करोड़ों की जमीन पर लैंड जिहाद किया गया। सरकारी संपत्ति पर घुसपैठ हुई, करोड़ों का हेरफेर हुआ। ये चौंकाने वाला खुलासा कैग की रिपोर्ट में सामने आया। कैग की रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। कैग की रिपोर्ट में पता चला कि एमपी की 77 करोड़ से ज्यादा की सरकारी जमीन पर वक्फ का कब्जा है। सरकार की 33 संपत्तियों को वक्फ ने अपने नाम पर कर लिया है। 1-2 नहीं बल्कि राज्य के 20 जिलों में यह अवैध कब्जा किया गया। कैग रिपोर्ट के मुताबिक इन अवैध का कुल क्षेत्रफल 2,09,639.48 वर्ग मीटर है। बताया ये भी गया कि कहीं राजस्व की जमीन तो कहीं पर वन भूमि को बदलकर मजार या मस्जिद बना दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार की करीब 77 करोड़ की सरकारी जमीन पर वक्फ ने कब्जा किया है और इसका खुलासा हुआ है कैग की रिपोर्ट में। आज इसी विधानसभा में कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उस रिपोर्ट में ये दावा किया है कि वक्फ ने 20 जिलों की करीब 33 से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं जहां पर की गलत तरीके से कब्जा किया है और इन प्रॉपर्टियों की कीमत 77 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कब्जा माफियाओं ने किसी भी जिले के किसी शहर को नहीं छोड़ा। हर जिले में अवैध कब्जा है। ये मध्य प्रदेश की भोपाल वही मस्जिद है जो सरकारी जमीन पर बनी है। लैंड माफिया ने इन्हें कागजों पे हेर-फेर कर इसे अपने नाम पर दर्ज करवा लिया। पुराने रिकॉर्ड में ये सरकारी जमीन थी जो 1994 में 30 साल के लिए लीज पर दी गई थी, लेकिन लीज खत्म होने से पहले ही लैंड माफियाओं ने कागज में हेरफेर किया। नतीजा ये हुआ कि सरकारी जमीन 2022 में वक्फ संपत्ति बन गई। ऐसे कब्जों के तो हटवाए जाएंगे और वैसे भी यदि कोई रिपोर्ट आई है तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी, पर अभी मेरे को उसकी जानकारी नहीं है। जो भी तथ्य आएंगे सामने उस पर उसका। और ये कहानी प्रदेश के हर जिले की है। कैग ने मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली को लेकर भी ऑडिट किया। वक्फ की 81 संपत्तियों की जांच में पाया गया कि 20 जिलों की 33 संपत्तियां जो दस्तावेजों में सरकारी संपत्ति के रूप में दर्ज थी, उन्हें वक्फ की संपत्तियों के रूप में रजिस्टर्ड किया गया। कैग ने 2018 से 2024 की जांच में पाया कि कलेक्टर की लापरवाही से कहीं सरकारी जमीन पर कब्रिस्तान बने तो कहीं मस्जिद बनी है, किसी जिले में मजार बने हैं। कैग की इस रिपोर्ट को 20 फरवरी को विधानसभा में पेश किया गया, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा जांच की बात कर रहे हैं। सारे कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जहाँ भी वक्त से ऐसी जमीन है वो तस्करी में हटाया जाए। कई लोगों ने कब्जा कर लिया है तो उनको हटाने की कार्रवाई करें।
यानी इस तरह से बहुत बड़ा खेल मध्य प्रदेश में कई साल से खेला जा रहा है। वक्फ के नाम पर लैंड जिहाद किया जा रहा है, जिस पर अब हंटर चलना तय है। वर्तमान का वक्फ बोर्ड दृढ़ संकल्पित है कि किसी की 1 इंच भी जगह किसी भी हाल में वक्फ के नाम अवैध रूप से नहीं की जाएगी। पहले कमी रहने के कारण ही केंद्र की सरकार नया कानून लेकर आई है और नए कानून से इन सब बातों के ऊपर पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी और हम वक्फ की वैधानिक संपत्तियों की एक एक इंच की सुरक्षा करेंगे, उसका संचालन संधारण करेंगे, लेकिन किसी और व्यक्ति की 1 इंच भी जगह या सास की 1 इंच भी जगह वक्फ में इंदराज नहीं की जाएगी। कैग की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जिन जमीनों पर कब्जा किया गया वो ज्यादातर राजस्व और वन विभाग की जमीन थी। अब देखना ये होगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।